नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जितने भी वकील हैं, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, आप सभी लोगों को ये बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारे एसडीएम है, जिसको हम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स बोलते हैं, अब इस केस के अंदर जहां वकीलों के ऊपर जो अत्याचार है वो बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, अभी रिसेंटली जो है हमारा जो अमेठी इलाका है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर एक पूरे के पूरे वकील का घर को डिमोलिश कर दिया गया है। मतलब पूरा का पूरा घर तोड़ दिया गया है, पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पास करने के बाद में डिमोलिश कर दिया गया है। अब इस चीज को बहुत ही ज्यादा इलीगल ठहराने के लिए यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक क्लियर बोला है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो पर्टिकुलर इन्वॉल्व थे डिमोलिश करने के लिए वकील के घर को, वो जो है इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है बिल्कुल इलीगल कदम उठाया गया है। अब यहां पे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ज्यादा डांट लगाई है और ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं कि सारी की सारी भरपाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देनी पड़ेगी, किसको, वकील को। बट उससे पहले अगर मैं आपको सामने बात रखूं तो यहां पर जो है ना, जैसे ये इंसिडेंट हुआ, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट है यार। एक वकील का घर तुम पूरा का पूरा डिमोलिश कर रहे हो एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, और यहां पे उस वकील के पास सारे अपने घर के लीगली तौर पे सारे डॉक्यूमेंट्स है। मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा लैंड है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आपको लगता है कि नहीं नहीं यहां पे वकील के पास कोई एक एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब आपके पास पूरा अधिकार है डिमोलिश करने का, लीगली तौर पे आप डिमोलिश कर सकते हो। बट यहां पर जो लैंड के ऊपर घर बनाया हुआ था वो लैंड उसकी है, उसको रिसीव हुई है। इनफैक्ट जो पुराने एसडीएम के जो एसडीएम थे, पुराने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स थे, उनके पास का एक ऑर्डर पास हुआ है और पूरी ओनरशिप का ट्रांसफर करने का डॉक्यूमेंट है, पूरा टाइटल है। फिर भी डिमोलिश करने की बात यहां पे क्यों आ रही है? सिर्फ वकील है, आप वकील हो, इसी वजह से जो है डिमोलिश करा गया है। ऐसा मैं नहीं बोलता। जो अमेठी के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, जैसे ये इंसिडेंट पूरा हुआ तो अमेठी के जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने डायरेक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है यहाँ पे लखनऊ बेंच के अंदर यहाँ पे जो है अपनी पिटीशन फाइल करी है। अब इसके अंदर पहले आपको मैं मुद्दे की बात बता देता हूं। तो जो लखनऊ जो बेंच थी, जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर लखनऊ वाली बेंच के अंदर जब ये मुद्दा रेज हुआ और डाला, तो पहली बात तो यही है, तो जो बेंच थी उन्होंने बहुत ज्यादा डिसप्लेजर, मतलब बहुत ही ज्यादा निंदा करते हुए बोला है कि यार ये तो बहुत ही गलत करा अमेठी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे एसडीएम्स हैं कि एडवोकेट के घर का डिमोलिश करने के लिए। और यहां पे पर्टिकुलर कोर्ट ने ये बोला है कि जो एसडीएम है गौरगंज के, इन्होंने जो डिमोलिश करा है घर वो क्लियरली इलीगल है। यहां पे टर्म यूज करी हुई है इलीगल की, साफ तौर पे कोर्ट के द्वारा। और यहां पे जो ऑनरेबल हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट है लखनऊ बेंच की, उन्होंने साफ ऑर्डर कर दिया गया है कि यहां पे स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे को ये सारा का सारा स्टेटस मेंटेन करना होगा और ये सारी की सारी जिम्मेदारी तुमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि एसडीएम जो ऑर्डर पास करते हैं ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नेंस में ऑर्डर लिया जाता है। तो यहां पर जो भी इलीगल एक्टिविटीज करी गई हैं तो ये जो है बियर कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन बियर करेगा, इसको जो है स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कौन बियर करेगा? हमारी राज्य सरकार। याद रखिएगा। इसके अंदर यहां पे जो गवर्नमेंट एडवोकेट है उसको भी डायरेक्ट कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि सरकारी वकील आपको हम डायरेक्ट करते हैं। इनफैक्ट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उन्होंने ये बात बोली है कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी है कि भाई सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको हमारे को नेक्स्ट हियरिंग के अंदर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। साथ ही में यहां पे जो है डिस्ट्रिक्ट जो हमारी अमेठी की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने एक पीआईएल भी फाइल करी है, जिसमें बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस देवेंद्र कुमार जी उपाध्याय एंड जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव जी। इन्होंने ये ऑर्डर इशू कर दिया है वकील के फेवर के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत है यार। मतलब जो घर जो है अपना वकील का, आप वकील हो तो यार आपका घर डिमोलिश कर दोगे, आपके पास पूरा लीगल राइट है, पूरा टाइटल है, पूरी ओनरशिप है, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट है। अब ये बात मैं बोल रहा हूं, यहां पे जो है जब अमेठी के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने पीआईएल फाइल करी थी तो डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहां पे कंटिन्यूसली सारे के सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जितने भी वकील हैं, जितने हमारे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज एन एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यहां पर अमेठी के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने ये एलिगेशंस लगाए हैं। किसके ऊपर? पहली बात पुलिस के ऊपर, दूसरी बात पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर यहां पे एलिगेशंस लगाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के द्वारा कि हमारे को भाई हर दिन रोज की रोज कोई ना कोई इशू के अंदर फंसा दिया जाता है, यानी कि वकीलों को कोई ना कोई इशू के अंदर फंसा लिया जाता है और अगर वकील उनकी बात नहीं मानता तो उनके साथ ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इस्तेमाल करके उनके साथ उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। जैसे कि अभी आपके सामने मैंने पिक्चर क्रिएट पूरी करके आपको समझाया है, डिमोलिश कर दिया गया है घर। अब यहां पे जो है
एक और बात बोली गई है कि जो घर डिमोलिश करा गया है वो एक छोटे मोटे वकील का नहीं भाई, एक अच्छी खासी पोस्ट थी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है उमा शंकर मिश्रा, इनका घर डिमोलिश कर दिया गया है। यहां पे पीआईएल के अंदर ये भी बात क्लियर करी गई है कि देखो जज साहब, यहां पे जो उमा शंकर मिश्रा जी हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनको जो जगह पे, जिस जमीन के ऊपर इनका घर बना हुआ था, इस केस के अंदर वो जो जमीन थी ना भाई, वो पूरी की पूरी जमीन जो है इनको रिसीव हुई थी कब? भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा। ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियली ओनरशिप ट्रांसफर करने का डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियली यहां पे 16 मई 2015 का एसडीएम जो थे उस टाइम पे, 2015 के टाइम पे, उनके द्वारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को ट्रांसफर करने का पूरा डॉक्यूमेंट है। तब भी डिमोलिश करने का अधिकार कहां से आ गया? किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के पास करने के बाद में, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहां पे ये सारी की सारी बात है। फिर ये बात सुनने के बाद, पिटिशन को यहां पे देखने के बाद, जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट थे, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, हमारी लखनऊ बेंच, इन्होंने सुओ मोटो के तौर पे इशू को रेज करा है। और यहां पे करंटली एसडीएम, जो अभी करंट एसडीएम है, जिनके द्वारा ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट करा गया है, इन्होंने रिजेक्ट करा है कि भाई जैसा भी ये सब जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, ये सब बातें बोली जा रही है, बिल्कुल गलत है। मैं और यहाँ पे फिर उन पर्टिकुलर करंट एसडीएम को जो है बोल दिया गया है कि भाई आपको अपनी पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, अपने कंसिडरेशंस फाइल करने पड़ेंगे कि आपने डिमोलिश वकील का घर क्यों किया, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी है। तो आगे क्या मुद्दा आता है मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताऊंगा। आप इस मुद्दे के बारे में अगर कुछ भी जानकारी रखते हो डेप्थ के अंदर, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। मेरे साथ में बाकी सभी लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मुद्दा है, जो हर किसी वकील को पता होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आपको जो ये वीडियो है, इसकी मदद से मैंने आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, आपको समझ में आई होगी। और आपको अगर ऐसी डेली अपडेट्स जाननी है एडवोकेट्स के राइट्स के बारे में, एडवोकेट्स के नॉलेज के बारे में, लीगल अवेयरनेस के बारे में, कोर्ट्स के अपडेट्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की अपडेट्स के बारे में, एंड लीगल जॉब्स के बारे में, लीगल इंटर्नशिप्स के बारे में, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे बेस्ट कंटेंट डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड मैं कराता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।